सो गाइज हमने आज जो कहा था वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। सेलेक्ट कमांड सेलेक्ट कर सकते हो आप, डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है। सेलेक्ट विद वेयर क्लोज के साथ हमने दिखाया, कंडीशन लगा सकते हो एंड और बाकी कोई कंडीशन भी। सेलेक्ट विद वेयर और एंड और ऑपरेटर के साथ भी हमने दिखाया। बिटवीन रेंज निकालने के लिए इन सारी वैल्यूज अगर एग्जिस्ट हैं तो उसके बेस पे दे देगा। वाइल्ड कार्ड हमने देखा था कितने अच्छे तरीके से कि अगर बीच में अंडरस्कोर है उसे भी कैसे हैंडल करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गाइस। चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अतुल शर्मा। सो गाइस, आज की हमारा वीडियो का टॉपिक है कि आप सेलेक्ट कमांड कैसे यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ वेयर क्लोज के साथ ही साथ वाइल्ड कार्ड क्या होता है और एंड कंडीशन लगाना वेयर के साथ और कंडीशन लगाना। ओके, सो जो वाइल्ड कार्ड होते हैं कि अगर आप चाहते हो कि स्टार्टिंग करेक्टर एज अगर कहीं पे एम्प्लॉय नेम स्टार्ट में ए हो, बीच में कुछ भी हो, एंड में कुछ भी हो, स्टार्ट ए से हो तो उसका डेटा आएगा सिर्फ वो वाले जहाँ पे एम्प्लॉय नेम ए से स्टार्ट हो। इस टाइप की चीज़ हम करते हैं। सो सेलेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट हम मेनली यूज़ करते हैं डेटा को गेट करने के लिए, डेटाबेस से गेट करते हैं और उसे डिस्प्ले कर देते हैं यूज़र इंटरफेस पे। अगर गाइस आपने किसी भी वेबसाइट पर रजिस्टर किया है तो अगर कोई डेवलपर अगर वो बनाता है वेबसाइट तो वो ये दिखाता है हमारी वेबसाइट पर इतने लोग रजिस्टर हैं। वो कैसे दिखता है? वो दिखता है अंदर से वही क्वेरी लगा के कि सेलेक्ट स्टार या जितने भी कॉलम चाहिए, कॉलम नेम कॉमा लगा के फ्रॉम टेबल का नाम और वो डेटा आया था और फिर एजेक्स रिक्वेस्ट होती है, उसे करके जेसन में रिटर्न करा देते हैं और उसे वेब पेज पर दिखा देते हैं। सो गाइज़, आज आप यही जानेंगे कि आप डेटाबेस से कैसे ले सकते हो सारा या पर्टिकुलर कॉलम। अगर सारा लेना है तो सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम तो सारे डेटा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो आप सेलेक्ट कॉमा कर और स्पेस छोड़ के ई नेम, जैसे एम्प्लॉय नेम अगर कॉलम है, सैलरी कॉमा जॉब, जो भी कॉलम चाहिए उन कॉलम का नाम डिफाइन करोगे, उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम। सो गाइस, इस तरह से ये कमांड चलती है। सो गाइस, आपको वीडियो एंड तक देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर पता चलेंगी, इससे भी ज़्यादा चीज़ वीडियो के अंदर है। सो वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे। इसलिए मैंने रियल टाइम एग्जांपल दिया कि हम ये कमांड तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका प्रैक्टिकल सिनेरियो है क्या, उसे हम यूज़ क्यों करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको यूज़ करने से पहले। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर गाइज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, हमारे चैनल पर ये ओरेकल की पूरी सीरीज चल रही है जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने बात की है कि डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होती है, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं। थियोरेटिकली भी बात की है और प्रैक्टिकली भी आपको गाइज बहुत सारी कमांड्स चला के दिखाई हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा अंदर इंसर्ट कैसे करते हैं, पर्टिकुलर कॉलम में कैसे इंसर्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ प्रैक्टिकली हुई है। ओके, सेकंड पार्ट था ओरेकल की हिस्ट्री, किसने बनाई, कब बनाई और वर्जन्स क्या क्या आए हैं और हमें कौन सा इंस्टॉल करके क्या मिलेगा, ये चीज़ के बारे में बात की थी आज। फिर उसके बाद गाइस हमने थर्ड पार्ट में बात की थी, ओरेकल का इंस्टॉलेशन किया था, पूरा सेटअप किया था। सिर्फ इंस्टॉलेशन ही नहीं, साथ साथ कि आप डेटाबेस पे वर्क कर सको, पूरा सेटअप किया था, यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह सब सेट। तो यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टार्ट की वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से तो ज़रूर देखना थर्ड से। ओके, फोर्थ वीडियो फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, DDL कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। तो जो भी टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क करती है, जैसे कॉलम का नेम डिलीट करा, टेबल का नेम चेंज कर दिया, इस टाइप की चीज़ें गाइस इसमें होती है। तो इसमें इंटरव्यू के काफ़ी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी है गाइस, ज़रूर मतलब ज़रूर, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने गाइस फिफ्थ पार्ट में बात की थी DML कमांड्स के बारे में, इंसर्ट अपडेट डिलीट प्रैक्टिकली दिखाया था। साथ ही साथ डिफरेंस डिलीट ड्रॉप और ट्रंकेट में वो भी प्रैक्टिकली भी थियोरेटिकली भी अच्छे से समझाया था। फिर गाइस सिक्स्थ वीडियो थी हमारी सीरीज की, इसमें हमने पासवर्ड एक्सपायर है और हो गया है और उसके बाद आपको चेंज करना है पासवर्ड ओरेकल में, या फिर आपका पासवर्ड एक्सपायर नहीं हुआ और आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। जैसे स्कॉट का पासवर्ड आपका टाइगर है, आपको अपने नाम का करना है, वो कैसे कर सकते हो। या फिर अगर आपने ओरेकल इंस्टॉल कर दिया, बहुत टाइम तक उस पर वर्क नहीं किया, तो तब वो पासवर्ड एक्सपायर होता है, तब वो कंडीशन आती है। तो वो कंडीशन भी मैंने आपको बता दी सिक्स्थ पार्ट में। सो गाइस, आज ये है ओरेकल सीरीज का सेवंथ पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे ओरेकल के सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट ही नहीं, उसके साथ साथ हम और भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे सेलेक्ट कमांड कैसे चलाते हैं, विद वेयर यानी कंडीशन के साथ वेयर लगा के कौन सी आईडी,
इक्वल टू ये, तो वही डेटा आएगा। सेलेक्ट विद वेयर, एंड और कंडीशन, तो ये भी कंडीशन लगाएंगे। बिटवीन, ये रेंज, बीच के रेंज, किसी भी डेटा के बीच के रेंज के लिए यूज़ करते हैं। इन, अगर इन करके ब्रैकेट में कोई वैल्यू दे देंगे तो वो सारी वैल्यू मैच करेंगी तो वही रिकॉर्ड देगा। और वाइल्ड कार्ड, लाइक अगर आप चाहते हो डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड सेम है, आप चाहते हो जहाँ पे एम्प्लॉय नेम में ए आ रहा हो तो ही वो वाली रो आए और बाकी ना आए, या ए पहले नंबर पे आ रहा हो, या ए तीसरे नंबर पे आ रहा हो, या ए आई ना रहा हो, या अंडरस्कोर आ रहा हो तो वो वाली, अंडरस्कोर तीसरे नंबर पर आ रहा हो तो वो वाली रो रिटर्न करो। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हो वाइल्ड कार्ड। फिर ऑर्डर बाई, जैसे कि अगर हमने सारा डेटा लिया है टेबल से, ठीक है, अब होता क्या है, जब आप डेटाबेस में इंसर्ट करते हो डेटा, सबसे ऊपर जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे ऊपर आता है, सबसे बाद वाला इंसर्टेड आता है सबसे नीचे। लेकिन कई बार हमें अपनी एप्लीकेशन में यूज़र इंटरफेस पे जो यूज़र देखता है उस पे यूज़र ने अभी भी नया यूज़र क्रिएट किया तो वो इतना नीचे जाएगा, यूज़र थोड़ा इतना नीचे जाएगा, तो उसे हम सबसे ऊपर दिखाते हैं लास्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड को फ्रंट एंड पे। तो वो कैसे दिखाते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर बाई डिसेंडिंग और आईडी के बेस पे। तो आईडी जिसकी बाद में होगी तो वो पहले पे दिख जाएगा। तो ऑर्डर बाई भी इस तरह से यूज़ होता है। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डेटाबेस का एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो आपको वीडियो गाइस एंड तक देखनी है। तो चलिए अब हम देर किस बात की, हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सो गाइस मेरा ये ओपन है यहाँ पर SQL कमांड लाइन, आप भी ओपन कर लेंगे अपना SQL कमांड लाइन। सो गाइस अब हम बात करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट, इसका यूज़ कब करते हो ये भी पता होना चाहिए। यूज़ क्वेरी को लगाने से पहले उसका रियल सिनेरियो क्या है। सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू गेट डेटा और डिस्प्ले डेटा। सपोज करो आप किसी भी वेबसाइट पे आपने रजिस्टर किया और उस वेबसाइट ओनर को ये दिखाना है किसी को कि मेरी वेबसाइट पर कितने लोग रजिस्टर हैं। तो डेटाबेस में कहीं तो डेटा सेव हुआ होगा जो रजिस्टर हुए हैं उनका एक टेबल में, तो वहाँ से हम सारा डेटा उठा के एजेक्स रिक्वेस्ट करते हैं। वो आगे की चीज़ें आप आगे समझेंगे। तो कुल मिला के क्वेरी लगा के फिर उस डेटा को रिक्वेस्ट कर लेते हैं और रेस्पॉन्स में रिटर्न कर देते हैं जेसन से। अब जेसन वेसन क्या है ये सब भूल जाइए, मतलब इतना समझिए, अगर आपको डेटाबेस आता है और नहीं आता तो गाइस क्या होगा, आप सिर्फ स्टैटिक एप्लीकेशन बना पाओगे। आप डेटा ना तो भेज पाओगे डेटाबेस पे, ना ही उससे फ्रंट एंड पे यूज़र को दिखा पाओगे। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं डेटा को गेट करने के लिए या फिर डिस्प्ले करने के लिए यूज़र इंटरफेस पे, UI पे। ओके, इफ वी वांट टू गेट, और यू कैन से टू डिस्प्ले द डेटा, we use select statement। वही इसका एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, तो पहले हम वो स्टैंडर्ड सिंटैक्स देख लेते हैं। सेलेक्ट, कॉलम का नेम आता है यहाँ पे, या फिर स्टार मीन्स ऑल, सारे कॉलम चाहिए। अगर आप चाहते हो यूज़र को सिर्फ एम्प्लॉय नेम दिखे, सैलरी दिखे और डिपार्टमेंट नंबर दिखे, तो क्या करोगे, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सेल कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP, तो सिर्फ वो 3 कॉलम का डेटा दिखेगा। लेकिन अगर आपको यूज़र इंटरफेस पे दिखाने सारे कॉलम तो लगाओगे सेलेक्ट स्टार। ओके, सेलेक्ट कॉलम नेम या स्टार फ्रॉम टेबल नेम आएगा यहाँ पे, जैसे EMP है या जो भी हो आपके केस में। ओके, सो गाइज ये आएगा। और गाइज ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, मस्ट है ये, क्योंकि सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाओगे तो टेबल से डेटा निकालोगे या तो कोई पर्टिकुलर कॉलम निकालोगे या सारे निकालोगे, तो ये तो मैंडेटरी है ही है गाइस, ऑलवेज रहेगा। अब आगे गाइस और कंडीशन भी साथ साथ इसके बाद लगेगा वेयर। ओके, वेयर कंडीशन आएगी यहाँ पे, क्योंकि देखिए सेलेक्ट करो डेटा फ्रॉम EMP टेबल। अब कौन सा डेटा सेलेक्ट करो, जहाँ पे वेयर EMPNO इक्वल टू 7786, जहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 7786 है, सिर्फ वो वाली रो दो। ओके, तो सिर्फ वही डेटा आएगा, सारा डेटा नहीं आएगा। तो वेयर कंडीशन हम इसके बाद लगाते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट, जब हम टेबल से डेटा ले आते हैं। ओके, वेयर कंडीशन। इसके बाद लगता है गाइस ग्रुप बाई, फिर यहाँ आता है कॉलम नेम। तो ये ग्रुपिंग करते हैं हम, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को ग्रुप करने के लिए ग्रुप बाई यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, अभी सिर्फ इतना समझिए कि ऑर्डर क्या आ रहा है। पहले सेलेक्ट कॉलम नेम या सारे स्टार फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन आएगी, फिर ग्रुप बाई कॉलम नेम आएंगे। ओके, ग्रुप बाई कॉलम नेम के बाद आएगी गाइज हैविंग कंडीशन।
और हैविंग कंडीशन के बाद आएगा सबसे एंड में आता है ऑर्डर बाई, और यहाँ पे दे देंगे हम कॉलम का नेम। तो ये एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है जो सेलेक्ट का पूरा सिंटैक्स है। वेयर ये हैविंग यूज़ करते हैं हम ग्रुप बाई के साथ, और ये एग्रीगेट फंक्शन पे वर्क नहीं करता वेयर की। जैसे अगर हमने एवरेज, सम निकाले, मैक्स ऑफ सेल, वो आप आगे समझोगे, अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। तो ग्रुप बाई ये समझ लीजिए एक सिंटैक्स है। सेलेक्ट में सबसे पहले ये लाइन आएगी। ऐसा नहीं है आपने वेयर से पहले मतलब जैसे ऑर्डर बाई लगा दिया, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम ये ऑर्डर बाई, लगाने को लगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रुप बाई से पहले आप ये लगा रहे हो, हैविंग लगा रहे हो। तो इस तरह से है। इसका एक स्टैंडर्ड है कि सेलेक्ट कॉलम नेम या स्टार सारे कॉलम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन, फिर ग्रुप बाई आएगा, फिर हैविंग कंडीशन आएगी, और उसके बाद आएगा ऑर्डर बाई। तो जैसे जैसे आप आगे देखोगे इस वीडियो को कंप्लीट और इससे नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट, आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ग्रुप बाई क्या होता है और ऑर्डर वगैरह ये सब चीज़ क्या होती है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास EMP टेबल है। ओके, सो गाइस सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। यहाँ पे सारी टेबल के नेम आ गए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो 8, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार छोड़िए, अगर हम लिखते हैं गाइस ई नेम कोमा जॉब कोमा MGR फ्रॉम EMP। तो गाइस अब आप देख सकते हैं आपके सामने आ गया एम्प्लॉय नेम और जॉब और MGR EMP टेबल से। तो अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लगाते हो यहाँ पे तो सारे कॉलम आते हैं, लेकिन आपने ई नेम, जॉब और MGR दिया है मैनेजर, तो सिर्फ ये 3 कॉलम की वैल्यू हमें यहाँ पर गाइस शो हो रही है हमारे सामने। ओके, अगर आप इसी में और कंडीशन लगाना चाहते हो, जैसे कि सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम EMP टेबल से EMP नेम और जॉब निकालो फ्रॉम EMP वेयर। आपने देखा था ना वेयर इसके बाद आता है वेयर। अगर हम लिखते हैं गाइज ये MGR इक्वल टू 7566 MGR इक्वल टू 7566, क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है इसलिए इंटीजर में ऐसे आएगा। सो गाइज आप देख सकते हैं 7566 यहाँ पर है स्कॉट, और यहाँ पर आ रहा है ये 7566 स्कॉट, और यहाँ पर आ रहा है फोर्ड एनालिस्ट। ओके, तो देखते हैं ये रहा, यहाँ पे 7566 है फोर्ड का, और स्कॉट का भी मैनेजर 7566। तो दैट्स मीन ये एम्प्लॉय नेम और ये उसकी जॉब हमारे सामने यहाँ पर आ चुके हैं। तो हमने क्या निकाला था, सेलेक्ट ई नेम कोमा जॉब फ्रॉम EMP वेयर MGR इक्वल टू 7566। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ई नेम कोमा जॉब कोमा सेल कोमा कमीशन फ्रॉम EMP। अब देखो एम्प्लॉय नेम भी आ गया, जॉब भी, सैलरी और कमीशन फ्रॉम EMP। अब निकालते हैं सेलेक्ट ई नेम कोमा जॉब फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1000। अब देखो ध्यान से, जिन जिन की सैलरी 1000 से ज़्यादा है ये नहीं आएगा अभी जेम्स, ओके, और एक ये नहीं आएगा स्मिथ। तो वो बाकी सारे रिकॉर्ड आएंगे। सेलेक्ट करो एम्प्लॉय नेम और जॉब को फ्रॉम EMP टेबल से जहाँ पे सैलरी 1000 से ज़्यादा है। तो देखो 12 रोज आई हैं, 14 नहीं आई। और हमने किस किस रो के बारे में बात की थी गाइस, हमने बात की थी एक तो जेम्स के बारे में और एक स्मिथ के बारे में। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने ना तो जेम्स आ रहा है गाइस और ना ही आ रहा है आपके सामने स्मिथ। ओके, इस चीज़ को हम दोबारा उल्टा भी कर सकते हैं। अगर सैलरी 1000, ये सैलरी 1000 से अगर कम है तो देखो सिर्फ 2 रिकॉर्ड आए हैं, स्मिथ और जेम्स। अभी नहीं आए थे लेकिन अब आ गए। क्यों? क्योंकि कंडीशन उल्टी हो गई, यानी 1000 से छोटी वाली रिकॉर्ड दे दो। तो देखो यहाँ पे 950 और 800 2 ही रिकॉर्ड हैं। क्या नाम है, स्मिथ और जेम्स। जो अभी नहीं आ रहे थे वो इस टाइम हमारे सामने आ गए विद जॉब, क्योंकि हमने ये 2 कॉलम सेलेक्ट किए थे। ओके गाइस, अब हम गाइस एक चीज़ और दिखाते हैं। अगर आप सेलेक्ट करते हो ई नेम को एज एम्प्लॉय नेम कॉमा जॉब एज
जॉब या माई जॉब, कुछ भी नाम लिख सकते हो, मतलब कुल मिला के फ्रॉम EMP। अगर हम इतना लिखते हैं, सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, एम्प्लॉय नेम का यहाँ पे ये एम्प्लॉय नेम आ रहा है। ओके, एम्प्लॉय नेम, और देखो कॉमा जॉब एज माई जॉब, तो देखो यहाँ पे माई जॉब आ रहा है और ई नेम की जगह ये आ रहा है। अभी वो आगे तक पूरा नहीं जा पाया, तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ गया, यहाँ पे माई जॉब। कहने का मतलब है उसका, इसे हम बोलते हैं गाइस कॉलम एलियाजिंग। जैसे सपोज करो मेरा नाम है अतुल, कोई मुझे बोलता है पपलू, कोई कुछ और नाम बोलता है, या कोई बोलता है मिस्टर ऑनलाइन, तो हर एक का कोई निकनेम होता है। तो आप अगर कोई बहुत बड़ा नाम हो ना, तो उसकी जगह एज करके ई नेम को चाहे आप EMP लिख लो तो वो शो हो जाएगा। तो एज हम ऐसे यूज़ करते हैं गाइस। ओके, कॉलम एलियाजिंग। अब इसके भी और सिनेरियो, जैसे अगर मैंने लिख दिया गाइस सेलेक्ट ई नेम एज नेम फ्रॉम EMP। अब देखो ई नेम एज नेम किया हमने सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, लेकिन यहाँ तो कैपिटल में आ रहा है नेम, यहाँ हमने स्मॉल में दिया था। अगर आप चाहते हो आपका एलियाजिंग नेम गाइज वो भी उसी ऑर्डर में आए जैसे आपने दिया है, तो आपको डबल कोट्स में लिख दो नेम। अब देखना अब स्मॉल में आएगा। सो गाइस आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट किया इसने EMP टेबल से एज नेम, तो उसका नाम क्या दिखा रहा है यहाँ पे, नेम। अब इसका क्या फ़ायदा होता है या क्या यूज़ होता है वो बता देता हूँ। जैसे कई बार हमारे टेबल में कुछ अलग अलग कॉलम्स होते हैं, उनके नेम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो अगर आप स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं, अभी ध्यान मत दीजिए स्टोर प्रोसीजर क्या है, बस इतना समझिए। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि अपने स्टोर प्रोसीजर बनाया और उसमें किसी भी टेबल के नेम या उसमें कॉलम के नेम को एज करके लिख दिया, तो अगर हम कोई भी सेलेक्ट करते हैं और उसे एज करके दे देंगे, तो जहाँ भी अगर आगे एक्सेस करना है एप्लीकेशन पे, जहाँ फ्रंट एंड पे यूज़र को दिखाना है, तो वहाँ हम जो कोड लिखते हैं बैक एंड पे ही, तो वहाँ पे गाइज हम ये नाम से एक्सेस करते हैं, ना कि इस नाम से। तो वहाँ पे ये वाले नाम से एक्सेस करते हैं जिसमें हमने वैल्यू एक तरह से शो कर दी। सो ई नेम एज नेम दिखा दिया गाइज हमने फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ओके, सो गाइज आपने देखा कि एग्जैक्ट सेम में आ गया है। पहले क्या आ रहा था कि जो नेम था वो कैपिटल और स्मॉल वाली चीज़ थी। ओके गाइज, तो अब हम क्या करते हैं गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे कुछ और क्वेरीज करते हैं। कौन सी, वेयर के साथ एंड और कंडीशन वाली। सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल कॉमा MGR फ्रॉम EMP। अब देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम आ गया, जॉब आ गई, सैलरी आ गई और मैनेजर भी आ गया हमारे पास। ओके, सो गाइस अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1000। पहले इतना ही देखते हैं हमारे सामने गई कितनी रो आ गई, 12 आ गई। अब 2 नहीं है, आपको पता है जेम्स और स्मिथ दोनों की सैलरी कम है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये 12 क्यों आई। अब अगर हम इसमें और कंडीशन लगाते हैं, सैलरी ग्रेटर देन है 1000 एंड जॉब इक्वल टू है, सपोज कीजिए मैनेजर, या एक चीज देखते हैं हम, इनकी जॉब क्या है, क्लर्क है ना, इसकी क्लर्क है और नीचे वाले की क्या थी, क्लर्क, और उसकी भी क्लर्क है। ओके, तो हम क्लर्क ही करते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए कि और से क्या होता है, क्लर्क। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम EMP एम्प्लॉय टेबल से वेयर सैलरी बड़ी है 1000 से, सैलरी बड़ी है 1000 से। तो देखो 1000 से बड़ी सैलरी किस किस की है, इसकी जेम्स को छोड़ के और स्मिथ को छोड़ के सबकी है सैलरी ग्रेटर देन 1000, ठीक है। एंड जॉब इक्वल टू क्लर्क को। ओके, ई नेम कॉमा जॉब सेलेक्ट कर लो और जॉब हो क्लर्क, तो देखो यहाँ क्लर्क है और यहाँ क्लर्क है। सो गाइस जब हम क्या करते हैं, हम करते हैं सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल कॉमा MGR कॉमा कॉम
फ्रॉम EMP टेबल से गाइज हमने सेलेक्ट कर लिया सारा डेटा जो भी गाइज हमारे पास अवेलेबल है। ओके, अब क्या करते हैं गाइज हम, अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार नहीं लिखते, अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट ENAME कॉमा जॉब कॉमा सैलरी फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन है 3000 एंड जॉब इक्वल टू है प्रेसिडेंट। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने क्या लिखी, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा जॉब कॉमा सैलरी। तो देखो एम्प्लॉय नेम जॉब और सैलरी हमारे सामने आ रही है फ्रॉम EMP टेबल से वेयर, जहाँ पे सैलरी 3000 से ग्रेटर देन है। तो देखो यहाँ पे 3000 से बड़ी सैलरी कौन सी है, अगर देखोगे सिर्फ एक है, वो है 5000 वो भी किसकी है, प्रेसिडेंट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी ग्रेटर देन है 3000, ठीक है, सैलरी 3000 से ग्रेटर हो गई एंड जॉब इक्वल टू प्रेसिडेंट, और जॉब क्या है, प्रेसिडेंट है। तो देखो 3000 से बड़ी भी है प्रेसिडेंट की सैलरी और ये भी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि प्रेसिडेंट है। तो एंड का मतलब है ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी, तभी डेटा आएगा। तो देख सकते हैं किंग है और प्रेसिडेंट है, जॉब और सैलरी भी दोनों चीज़ हुई है तभी आया है। अब मैं इसमें आपको एक चेंज करके दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3000 की जगह गाइस 2000, अभी भी गाइस आप देख सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड आ रहा है, किंग और प्रेसिडेंट और 5000 सैलरी। अब कंडीशन समझते हैं, एम्प्लॉय नेम जॉब और सैलरी दे दो फ्रॉम EMP टेबल से वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000 एंड जॉब है प्रेसिडेंट। तो देखो सैलरी 2000 से बड़ी किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 4 5। ओके, तो वही देख सकते हैं 5 और ये 5000 वाली फिर बाद में। तो देखो इतनी सारी कंडीशन मैच कर रही हैं 2000 से बड़ी में, एंड साथ में जॉब हो प्रेसिडेंट। तो जॉब प्रेसिडेंट इनमें सिर्फ एक ही है, तो ये दोनों कंडीशन मैच कर रहा है, वरना यहाँ पे डेटा दे देता। अगर मैं सैलरी ग्रेटर देन 2000 लिखूंगा और एंड ना लगाऊं तो ये एक्स्ट्रा डेटा देगा। अभी देखते हैं हम, ग्रेटर देन 2000। अब देखो कितनी रो आ गई, 1 2 3 4 5 6 आ गई 6। बट अब देख सकते हैं सैलरी ग्रेड, अब देखो सारी आ रही हैं, ये भी आ रहा है, किंग भी आ रहा है और ये सब भी आ गए, मैनेजर वगैरह, इनकी सैलरी, क्योंकि हमने यहाँ पे वाली कंडीशन लगा दी ना, एंड हटा दी। अब देखो एक और दिखाता हूँ, और अब गाइस अगर मैं यहाँ लिखता हूँ और जॉब इक्वल टू प्रेसिडेंट, सैलरी 3000 से बड़ी हो या जॉब प्रेसिडेंट हो। तो अगर किसी की जॉब प्रेसिडेंट होगी तो वो वाला रिकॉर्ड आएगा, या फिर अगर ये 3000 से बड़ी सैलरी हुई वो भी आएगा। तो ये दोनों आएंगे इस टाइम। तो आप देख सकते हैं गाइस सैलरी 3000 से बड़ी सिर्फ इसी की थी, 3000 थी, लेकिन उससे बड़ी किसी और की नहीं थी, प्रेसिडेंट की ही थी। तो ये वाली या फिर ये वाली, तो जॉब है प्रेसिडेंट। तो वैसे तो ये दोनों में मैच कर गया। अभी एक चीज़ करते हैं, अगर देखो 2000 से बड़ी तो है बहुत होगी, तो हम क्या करते हैं, सैलरी ग्रेटर देन 2000 और जॉब इक्वल टू प्रेसिडेंट। अब देखो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पर रिटर्न करेगा, जैसे सैलरी ग्रेटर देन 2000, तो ये सारे आ रहे हैं रिकॉर्ड, और जॉब हो प्रेसिडेंट, या तो ये या ये। और प्रेसिडेंट के टाइम पे तो दोनों चीज़ सेटिस्फाई कर गई, जॉब भी प्रेसिडेंट है और सैलरी 2000 से बड़ी है, तो ये आएगा ही आएगा, और ये बाकी भी आए। क्यों? क्योंकि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे गाइस वो रिटर्न करेगा। सो गाइस ये डिफरेंस होता है एंड और में। एंड मैच करता है दोनों कंडीशन को, और होता है उसमें से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइस अब हम देखते हैं बिटवीन एंड इन ऑपरेटर से क्या होता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट ENAME कॉमा सेल कॉमा जॉब कॉमा MGR कॉमा कॉम कमीशन फ्रॉम EMP टेबल से। सो गाइस अब देख सकते हैं 14 रोज हमारे सामने गाइस आ चुकी हैं। ओके, हम क्या करेंगे गाइस, अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार की जगह अगर हम लिख दें यहाँ पे स्टार भी लिख सकते हो, पर वो बहुत सारा डेटा आ जाएगा, वो देखने में ही समझ में नहीं, बहुत सारा आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कुछ इधर आ रहा है कुछ उधर आ रहा है। तो देखो सेलेक्ट ENAME कॉमा सेल कॉमा जॉब कॉमा MGR फ्रॉम
EMP एम्प्लॉय टेबल से वेयर, जहां पे सैलरी बिटवीन 1000 एंड 1000 है, किसी की सैलरी नहीं है तो एक काम करते हैं हम 1300 लिखते हैं, 1300 एंड 5000। सो गाइस अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट करो ये सारे कॉलम्स को, ये एम्प्लॉय नेम, सैलरी, जॉब, मैनेजर फ्रॉम EMP टेबल से, जहां पे सैलरी है बिटवीन 1300 एंड 5000। सो गाइस जैसा कि कमांड से समझ में आ रहा है, बिटवीन काम करता है रेंज पे, यानी सबसे पहले आएगी छोटी वाली वैल्यू, एंड में आएगी बड़ी वाली वैल्यू, लोअर टू अपर रेंज। तो 1300 सैलरी हो या 1300 के बाद मैक्सिमम 5000 हो, 1300 भी इसमें आएगी, 5000 भी इसमें आएगी, उसके बीच की वैल्यू भी इसमें आएगी। तो आप देख सकते हैं 1300 था यहाँ पे, ये रहा, और देख सकते हैं 1300 से कम वाली वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि हमने सिर्फ उतना डेटा निकाला है इन दोनों के बीच का। ओके, सो ये हो जाएगा। अगर हम इसी में एक चेंज और कर दें, अगर आप लिख दें 5000 एंड 1300, अब क्या करेगी ये क्वेरी, चलो देखते हैं। देखो नो रोज सेलेक्टेड, ऐसा क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो 5000 से तो बड़ी हो और 1300 से छोटी हो, 5000 से बड़ी हो 1300 से छोटी, कंडीशन आप रॉन्ग लगा रहे हो ना। तो यहाँ पे हमेशा लोअर पहले आएगी लिमिट और यहाँ पे अपर, तो उसके बीच का रेंज निकाल पाएगा। ओके गाइस, तो ऐसे ही एक और ऑपरेटर था गाइस, इन, जैसे हमने वेयर इसमें अभी बिटवीन देखा, ऐसे ही इन है। ओके, तो अगर हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सेल, जॉब, MGR फ्रॉम EMP वेयर सैलरी, यहाँ के लिखा था बिटवीन, यहाँ लिखेंगे इन सैलरी। इन क्या है, अब जो भी वैल्यू लिखोगे ना वो मैच करनी चाहिए, उस वही वो वैल्यू देगा। जैसे 1500 लिखी मैंने, 1300 लिखी, और लिखा मैंने 1600, और लिखा मैंने 5000। ओके, एक और करता हूँ 3000। सो गाइस आप देख सकते हैं 1500, तो 1500 ये रही, 1300 वो भी ये रही, 3000 ये 2 बार आ रही थी तो दो लोगों की है, और 5000 यहाँ पे है। यानी इन काम करता है इन पॉसिबिलिटीज पे, कि ये सारी वैल्यू इसमें होनी चाहिए इन में, और बिटवीन में क्या है, उसके बीच की वैल्यू होनी चाहिए, और इन में क्या है, ये सारी वैल्यू उसमें होनी चाहिए, तभी उसे रिटर्न करो। सो गाइस हमने ये भी देख लिया वेयर बिटवीन और इनका भी डिफरेंस, और साथ ही साथ हमने वेयर के बीच में हमने एंड और की कंडीशन भी देख ली। अब आते हैं गाइस हम वाइल्ड कार्ड के ऊपर। ओके, तो वाइल्ड कार्ड पे गाइस जब हम आते हैं, अगर मैं लिखता हूँ गाइस सेलेक्ट ENAME, सेल, जॉब, MGR फ्रॉम EMP एम्प्लॉय टेबल से, ये सारा सेलेक्ट करके लिया हो। ओह, मैंने ये कमेंट वाली चीज़ नहीं हटाई। तो आप देख सकते हैं गाइस आपके सामने एम्प्लॉय नेम, सैलरी, जॉब और मैनेजर भी आपके सामने आ चुका है। अब अगर हम चाहते हैं सेलेक्ट ENAME फ्रॉम EMP वेयर ENAME लाइक, ओके गाइस अगर हमने लिखा है वेयर ENAME लाइक ए परसेंटाइज और सिंगल कोट्स क्लोज। सो गाइस ये वाइल्ड कार्ड में आता है, अभी आगे बताऊंगा कि किससे क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट ENAME फ्रॉम EMP एम्प्लॉय टेबल से हमने ENAME सेलेक्ट कर लिया, वेयर ENAME है लाइक ए परसेंटाइज, तो एम्प्लॉय नेम लाइक ये ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा आपको। फिर क्या है ए, तो पहला लेटर ए होना चाहिए, तो देखो ए कितने में है, एक तो इसमें है एलन में, ओके, और एक एडम्स में है स्टार्ट में ए, तो ए यहाँ है। परसेंटाइज फिर क्या है, इसका मतलब है कितने भी कैरेक्टर्स हों उसके बाद, तो पहला ए होना चाहिए, तो जिसका भी नेम स्टार्ट विद ए हो तो वो वाला हमने गाइज निकाल लिया। ओके, सो ऐसे हम यूज़ करते हैं गाइज। अगर बहुत बार कंडीशन ऐसी होती है जब हमें इस तरह की क्वेरीज लगानी पड़ती हैं, वाइल्ड कार्ड यूज़ करने पड़ते हैं। अब हम एक और देखते हैं, देखो कईयों के नेम में देखो यहाँ पे एंड में ऐसा रहा ना, इसमें भी। तो अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट ENAME फ्रॉम EMP वेयर ENAME लाइक, अब देखो शुरू का क्या है, अननोन है,
ग्रुप ऑफ करेक्टर्स नहीं पता तो परसेंटाइज लगा दो। फिर क्या है, एंड में है एस, एंड में एस है ना। अब देखो कितने आ गए, जॉन्स, एडम्स, जेम्स। अब देखो जिसके एंड में एस है वही आया है। सो गाइज इस तरह से आप ये चीज़ भी अप्लाई कर सकते हो वाइल्ड कार्ड की हेल्प से। ओके, सो गाइज अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल फ्रॉम ई एम पी वेयर ई नेम लाइक, सिंगल कोट्स लिया, अंडरस्कोर लगा रहा हूँ मैं अब, 1 2 3 4 5 सिंगल कोट्स क्लोज सेमीकोलन। सो गाइज अब आप देख सकते हैं 5 करेक्टर्स हैं इसके वर्ड में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो एम्प्लॉय नेम, जॉब और सैलरी निकाल दो ईएमपी टेबल से, जहाँ पे ई नेम एम्प्लॉय नेम है, लाइक अंडरस्कोर का मतलब होता है गाइज सिंगल स्पेस, यानी एक करेक्टर है वहाँ पे। तो 5 मैंने ऐसे डाल दिए, तो 5 करेक्टर मिनिमम होने चाहिए। तो वही वाली हमें रो निकलेंगी जहाँ पे ई नेम लाइक, तो ई नेम पे लगाया तो इस पे मैच हो रहा है। ओके, सो एम्प्लॉय नेम अगर 5 करेक्टर का है तो ही होगा, तो ही वो रिटर्न होगा। अगर मैं अब देखो 4 कर दूं, आपके सामने 4 करूंगा, 1 2 3 4। अब देखो सिर्फ वो वाला आ रहा है जिसमें 4 है कैरेक्टर्स, देखो 1 2 3 4 एम्प्लॉय नेम में। सो गाइस इस तरह से हम यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड को। ओके, सो गाइस अब एक क्वेरी है, अगर हम चाहते हैं स्टार्ट हो हमारा जो ये है वर्ड विद ए और इसके बाद कुछ भी हो, ठीक है, और उसके बाद गाइज अगेन ए हो फिर कुछ भी हो, तो इसे हम कैसे करेंगे। तो गाइज सिंपल है, हम इसे करेंगे गाइज ऐसे, ए पहले ए आना चाहिए, फिर देखो कुछ भी हो, ठीक है, फिर ए आना चाहिए और फिर कुछ भी हो, ठीक है, अननोन कैरेक्टर्स बाद में, ए हो बीच में कुछ भी हो फिर ए हो, तो बीच में के लिए एक आ गया। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो अभी इसे भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं इस वाइल्ड कार्ड के बारे में थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। जैसे कि परसेंटाइज हमने बताया था आपको, इतनी देर से लगा रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ अननोन कैरेक्टर्स के लिए हम यूज़ करते हैं परसेंटाइज, ग्रुप ऑफ अननोन कैरेक्टर्स। साथ ही साथ हमने अंडरस्कोर भी यूज़ किया था, ये यूज़ होता है गाइज सिंगल कैरेक्टर के लिए। ओके, सिंगल जो हमें नहीं पता इसमें मिसिंग है, तो सिंगल अननोन कैरेक्टर के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। सपोज कीजिए एक और क्वेरी है, सेकंड लेटर सी है, तो इसे कैसे करोगे, वही सिंपल ई नेम या जो भी है लाइक करके क्या लिखोगे, सेकंड लेटर सी है, पहला आपको नहीं पता तो अंडरस्कोर सी, उसके बाद आपको नहीं पता परसेंटाइज। सो गाइस इस तरह से आप ये चीज़ भी कर सकते हो। ओके, सो गाइस अगर आपको ये ढूंढना हो जहाँ पे ई एम्प्लॉय नेम में 2 बार ए आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे एडम्स में 2 बार ए आ रहा है और एक आधा रिकॉर्ड और होगा। ओके, और नहीं तो एडम्स मारा ना 2 बार ए, चलो इसी चीज़ को देख लेते हैं। सेलेक्ट ये वेयर ई नेम लाइक 2 बार ए आ रहा है, देखो पहले ए आ रहा है, ठीक है, फिर कुछ भी है मान लो, फिर ए आ रहा है, फिर कुछ भी है, देखो एडम्स आ गया, पहला ए है, बाद में कुछ भी है, हमें नहीं पता 1 2 कितने कैरेक्टर्स, और फिर ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बाद में कुछ भी है, तो परसेंटाइज अननोन, ग्रुप ऑफ अननोन कैरेक्टर्स। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ हम किस तरह बेस पे करते हैं। सो गाइज अगर हम अब करते हैं इंसर्ट इनटू ईएमपी, एम्प्लॉय में हम इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ईएमपी एनओ भी था इसका एक कॉलम, और ई नेम में अगर हम कुछ डाल लेते हैं वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ डालते हैं, एम्प्लॉय नंबर में डालते हैं, सपोज कीजिए 2, और एम्प्लॉय नेम में गाइज अगर मैं आपके सामने डाल देता हूँ यहाँ पर, सपोज कीजिए AA अंडरस्कोर BB, ठीक है, वैल्यूज़ की स्पेलिंग में मिस्टेक कर गए हम, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रो क्रिएट हो गई। अब करते हैं हम सेलेक्ट EMPNO कॉमा ई नेम कॉमा सेल कॉमा जॉब फ्रॉम EMP। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारे सामने ये आ गया दूसरे एम्प्लॉय नंबर पे AA अंडरस्कोर BB। अब अगर आप चाहते हो गाइज कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि जहाँ पे अंडरस्कोर है ऐसी कौन सी रो है जिसमें नेम में एम्प्लॉय नेम में अंडरस्कोर है,
और आपको पहले से पता है अंडरस्कोर और परसेंटाइज ऑलरेडी वाइल्ड कार्ड में एडेड है, तो आप अननोन कैरेक्टर के लिए अगर आपको एक अननोन कैरेक्टर है आप लगा देते थे पहले अंडरस्कोर, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ तो ऑलरेडी कैरेक्टर ही अंडरस्कोर है, ये वाइल्ड कार्ड नहीं है, इसे हमें एज ए अननोन कैरेक्टर ट्रीट करवाना है गाइस। सो ऐसी कंडीशन में हम गाइस क्या करेंगे, देखते हैं, सेलेक्ट ई नेम कोमा जॉब, या कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर लो, ई नेम भी सेलेक्ट कर लोगे तो भी चलेगा, ई नेम कोमा जॉब कोमा सेल फ्रॉम ई एम पी वेयर ई नेम लाइक, अब देखो सिंगल कोट्स आ गया, फर्स्ट ए है अननोन हमें नहीं पता, सेकंड अननोन है, अब थर्ड भी क्या है अंडरस्कोर, अगर आप ये लिख दोगे अंडरस्कोर तो आपको पता ही वो जितने भी एम्प्लॉय में 3 कैरेक्टर्स हैं वही वाला रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो हमें ये नहीं करना गाइस, इस केस में हमें क्या करना है, एक एस्केप सीक्वेंस लगाना है ऐसे करके बैकवर्ड स्लैश, और यहाँ लिखना है अंडरस्कोर और फिर लिखना है परसेंटाइज की बाद में कुछ भी हो, यहाँ पे अंडरस्कोर तीसरे नंबर पे, उसके बाद परसेंटाइज, तो कुछ भी हो। ओके गाइस, तो ये हमें लिखना है और उसके बाद सिंगल कोट क्लोज, फिर हमें लिखना है एस्केप। अब एस्केप करो किसे, एस्केप करो इसे जो हमने ये बैकवर्ड स्लैश लगाया था, यानी सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट ई नेम जॉब सेल फ्रॉम ई एम पी वेयर ई नेम एम्प्लॉय नेम लाइक 2 अंडरस्कोर यानी ए कुछ भी है, फिर तीसरे पे अंडरस्कोर है, फिर अननोन कैरेक्टर्स हैं। अब आपने बीच में ये लगाया तो इसे एस्केप कर दो, ठीक है, अब कर दो एंटर। अब सेमीकोलन लगाओ, अगर उसी लाइन में लिखोगे तो सेमीकोलन लगाना मस्ट है, इस लाइन में लिख रहे हो फॉरवर्ड स्लैश से भी काम चल जाएगा। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं आपके सामने एम्प्लॉय नेम जॉब सैलरी आ रही है, कहाँ से, इस टेबल से एम्प्लॉय से, और जहाँ पे एम्प्लॉय नेम में तीसरे नंबर पे अंडरस्कोर है। अब देखो जॉब और सैलरी में कुछ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू हमने फिल नहीं की थी, हमने सिर्फ एम्प्लॉय नंबर में की थी। सो अगर आपको देखना है तो वो भी हम कर सकते हैं, सेलेक्ट कर दो EMPNO, देखो आ गया, एम्प्लॉय नंबर भी आ गया। सो गाइस, इस बेस पे वाइल्ड कार्ड भी होते हैं। सो आई होप आपको गाइस वाइल्ड कार्ड समझ में आए होंगे। तो ये इंटरव्यू में गाइस ये क्वेश्चन होता है मोस्टली, इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूज करने को बच्चे को। ओके, सो गाइस अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे आज की क्लास पे, के जिसे वो है ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई यूज्ड होता है ऑर्डरिंग करने के लिए। लाइक अगर आप चाहते हो कि कहीं लिखा है, बहुत सारी हैं जैसे कंट्री लिख दी इंडिया, अफ्रीका, अगर आप लिखोगे कोई भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी है टेबल का नाम, और वेयर जो भी कंडीशन लगा रहे हो, ऑर्डर बाई अगर आपने लिखा सपोज करो एक कॉलम ई नेम, तो होगा क्या, असेंडिंग ऑर्डर में नेम आएंगे, जैसे ए नाम का पहले, फिर ए बी वाला, फिर बी नाम के, फिर सी, फिर जेड तक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, बढ़ते हुए क्रम में आएगा। अगर आप लिख दोगे ऑर्डर बाई ई नेम, उसके बाद DESC यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, घटते हुए, पहले जो वेयर, सबसे एंड में ए नाम आएगा तुल्य से। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए गाइज हम ऑर्डर बाई यूज़ करते हैं। ओके, तो इस चीज़ को भी गाइज हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं EMP नंबर कोमा ई नेम कोमा सेल कोमा जॉब कोमा MGR कोमा कॉम कमीशन फ्रॉम EMP टेबल से। तो मैंने एक गलती कर दी जो आपको नहीं करनी, समझा रहा था आपको, तो कमेंट लाइन लगा दी, अब चल गई क्वेरी। तो आप देख सकते हैं गाइस 15 रोज सेलेक्टेड हो चुकी हैं हमारे सामने। ओके, सो गाइस अब हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो पहले हम कर लेते हैं गाइस असेंडिंग ऑर्डर में, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम EMP एम्प्लॉय टेबल से। सेलेक्ट करो एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई करना है गाइस हमें सैलरी से। सेलेक्ट कर दो एम्प्लॉय नेम और सैलरी को फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, ऑर्डर बाई सेल। तो देख सकते हो सबसे कम सैलरी ये है स्मिथ की, और ये बढ़ते हुए क्रम में आ रही है। अब अगर गाइज ये सेम क्वेरी है, ऑर्डर बाई सेल लिखो सैलरी, एंड में लिखो DESC, ठीक है, नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। तो देखो ऑर्डर बाई सेलेक्ट सेल कोमा ई नेम कोमा सेल फ्रॉम EMP, ऑर्डर बाई सेल DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है सब सबसे ऊपर आ रहा है
यहाँ पर AA_BB, जबकि उसकी कोई सैलरी है भी नहीं। सो गाइज नल की वैल्यू, ये जो है नल, उसका जो आस्काई कैरेक्टर बहुत सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है, तो इसलिए ये सबसे ऊपर आ रहा है, जो कि हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर वाली कंडीशन में सही नहीं बैठ रहा है। ऐसा तो हम नहीं दिखा सकते गाइस। तो इस कंडीशन को कैसे ही करेंगे, सेलेक्ट करो ename सेल फ्रॉम EMP ऑर्डर बाई, अभी तक हम क्या लिख रहे थे, सेल तो लिखोगे, लेकिन उससे पहले लगाओगे एक फंक्शन है NVL, नल वैल्यू के लिए। ओरेकल में नल वैल्यू ब्रैकेट में जो कॉलम है सेल, ओके, नल वैल्यू करके सेल कॉमा 0, यहाँ पे भी नल है ना, वहाँ पे सैलरी 0 कर दो, ऑर्डर बाई NVL और सेल 0, और एंड में DESC चलेगा ही चलेगा। सो गाइस आप देख सकते हैं अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है और ये सबसे नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने सैलरी कर दी इसकी 0, तो जो सैलरी थी उसे हमने 0 से रिप्लेस कर दिया। सो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें गाइस सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं। सो गाइस हमने आज जो कहा था वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। सेलेक्ट कमांड सेलेक्ट कर सकते हो आप, डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है। सेलेक्ट विद वेयर क्लोज के साथ हमने दिखाया, कंडीशन लगा सकते हो एंड और बाकी कोई कंडीशन भी। सेलेक्ट विद वेयर और एंड और ऑपरेटर के साथ भी हमने दिखाया। बिटवीन रेंज निकालने के लिए इन सारी वैल्यूज अगर एग्जिस्ट हैं तो उसके बेस पे दे देगा। वाइल्ड कार्ड हमने देखा था कितने अच्छे तरीके से कि अगर बीच में अंडरस्कोर है उसे भी कैसे हैंडल करेंगे। साथ ही साथ गाइस हमने ऑर्डर बाई भी देखा। तो